हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो पे हम पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पावर बीआई डेस्कटॉप में हम पैरामीटर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये जो पैरामीटर बोल रहे हैं ये पैरामीटर का मतलब क्या होता है। ओके, यहाँ पे तीन चीज़ें कवर अप करेंगे आज इस वीडियो पे। सबसे पहला है व्हाट इज़ पैरामीटर, हाउ टू क्रिएट ए पैरामीटर एंड हाउ टू यूज़ दैट पैरामीटर दैट वी हैव क्रिएटेड। ओके, तो ये तीनों चीज़ों को आज इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला है पैरामीटर्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप जब भी पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टैब पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक एडिट पैरामीटर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। या फिर यहाँ पे अगर आप ट्रांसफॉर्म टैब पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे होम टैब के अंदर आपको एक मैनेज पैरामीटर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला है मैनेज पैरामीटर, देन है एडिट पैरामीटर एंड न्यू पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। ऑलराइट, बट उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं ये जो पैरामीटर्स होता है क्या होता है। ओके, पैरामीटर किसको हम बोलते हैं? तो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर एक तरीका का कंटेनर होता है जिसमें कि हम सिंगल या फिर मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ कंटेन करके रख सकते हैं। ओके, और उसी वैल्यू या फिर वैल्यूज को किसी भी रिपोर्ट में हम पास करेंगे और हम लोग का जो रिपोर्ट है उसको क्या कर सकते हैं, डायनामिकली बना सकते हैं। ऑलराइट, तो इन शॉर्ट पैरामीटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग का जो रिपोर्ट होता है पावर बीआई पे, वो रिपोर्ट को अगर आपको डायनामिक बनाना है, ऑलराइट, तो उस केस पे हम पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर्स सिंपल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सिंगल या फिर मल्टीपल वैल्यूज को पास करते हैं और उसी वैल्यूज को या फिर उसी वैल्यू को हम लोग का रिपोर्ट में यूज़ करके हम लोग का जो रिपोर्ट होता है उसको डायनामिक बना सकते हैं। ऑलराइट, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो जो वो वैल्यू है या फिर जो वैल्यूज है जिसको हम पास कर रहे हैं हम लोग का रिपोर्ट को डायनामिक बनाने के लिए, वो सारे वैल्यू या फिर वैल्यूज को जिस कंटेनर पे हम रखते हैं उसी कंटेनर को हम बोलते हैं पैरामीटर। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीटर्स को हम कब यूज़ करते हैं। पैरामीटर्स को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ योर डेटा, जब भी आप अपना जो डेटा होता है उसको पावर क्वेरी एडिटर पे लाने के बाद उसमें अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस का काम कर रहे हैं तो उस केस पे आप पैरामीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है कस्टम फंक्शंस के लिए, राइट, यानी कि आप अगर एक कस्टम फंक्शंस बनाना चाहते हैं तो उस केस पे भी आप पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ये हो गया दो यूजेस ऑफ पैरामीटर्स। तो आपको अभी तक समझ में आ गया पैरामीटर्स क्या होता है और पैरामीटर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट स्टेप है, हम देखेंगे कि किस तरह से एक पैरामीटर को क्रिएट करेंगे और देन उसी पैरामीटर्स को कैसे हम लोग का रिपोर्ट में यूज़ करके हम लोग का रिपोर्ट को डायनामिक बनाएंगे, वो अभी हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो पैरामीटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन करके आपका जो रिक्वायर्ड फाइल है उसको पावर बीआई डेस्कटॉप पे इंपोर्ट कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑलरेडी मैं ये मेरा जो डेटा सेट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ। और इस डेटा को अगर देखना चाहते हो इस टेबल पे क्या क्या डेटा कंटेन करता है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो टेबल का नेम है डेटा फॉर पैरामीटर। ओके, ये है टेबल का नेम और इसी टेबल पे मेरा टोटल 6 कॉलम है। सबसे पहला है डेट, सेल्स आईडी, कंट्री, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी सोल्ड एंड यूनिट प्राइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है कंट्री कॉलम और इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो यूनिक वैल्यूज है क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इंडिया एंड यूएसए। ओके, सो दीज आर द टोटल 5 कंट्रीज दैट वी हैव, राइट। यहाँ पे कंट्री कॉलम पे हम लोग का टोटल 5 कंट्री का डिटेल है। ऑलराइट, तो सिंपल यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपोर्ट व्यू पे जाना है। ओके, उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म डेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे अभी हम किस तरह से एक पैरामीटर्स को क्रिएट करते हैं। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, तो पैरामीटर्स को अभी कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। ऑलराइट, तो पैरामीटर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पावर क्वेरी एडिटर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शंस देखने के लिए आपको मिलेगा मैनेज पैरामीटर सेक्शंस का। यहाँ पे पैरामीटर के अंदर एक मैनेज पैरामीटर का टैब है, राइट। और इसी मैनेज पैरामीटर में अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे तीन चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला है मैनेज पैरामीटर, यानी कि अगर आगे से कोई भी पैरामीटर आप क्रिएट किए हो और उसको अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो वो यहाँ से मैनेज पैरामीटर के थ्रू से कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिट पैरामीटर, अगर आप कोई भी पैरामीटर्स आगे से क्रिएट किए हो और उसको एडिट करना चाहते हो तो उस केस पे आप एडिट पैरामीटर का मदद ले सकते हो। और आगे से कोई भी अगर आपके पास पैरामीटर नहीं है और आप न्यूली एक पैरामीटर क्रिएट करना चाहते हो
तो उस केस पे आप न्यू पैरामीटर पे क्लिक करके आप एक नया पैरामीटर क्रिएट कर सकते हो। ओके, या फिर यहाँ पे जो वाइट स्पेस देख रहे हो ये क्वेरी सेक्शंस पे, राइट, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक न्यू पैरामीटर क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आइदर आप यहाँ से भी न्यू पैरामीटर क्रिएट कर सकते हो या फिर मैनेज पैरामीटर सेक्शंस पे जाके यहाँ पे न्यू पैरामीटर पे क्लिक करके आप एक नया पैरामीटर क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा जहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है पैरामीटर्स का नाम। ओके, यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो सेम चीज़ें यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से पैरामीटर का जो नेम है वो सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिलेक्ट अंडरस्कोर सिंगल अंडरस्कोर कंट्री। ओके, ये है मेरा पैरामीटर का नेम। ठीक है, और इस पैरामीटर का अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो यहाँ पे आप दे सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे अभी। आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो ये पैरामीटर है क्या। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा रिक्वायर्ड। इसको अगर आप टिक करोगे ओके तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसको हमेशा इसको क्लिक करके रखना है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप। ओके, टाइप मतलब आप जिस भी कॉलम पे, यानी कि हम अभी क्या करने वाले हैं, कोई भी एक कंट्री है यानी कि कंट्री नाम के कॉलम पे हम पैरामीटर्स सेट करना चाहते हैं। ओके, कंट्री के बेसिस पे। तो मेरा जो कंट्री है यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, तो इसका जो डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है। तो उसी डेटा टाइप को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा डेटा टाइप क्या होने वाला है, टेक्स्ट, राइट, क्योंकि मेरा जो कॉलम है वो टेक्स्ट टाइप का डेटा को कंटेन करता है। गॉट इट। देन नेक्स्ट है सजेस्टेड वैल्यू। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। एक है एनी वैल्यू, एक है लिस्ट ऑफ वैल्यू, एक है क्वेरी। ओके, तो ये तीनों को 1 बाय 1 हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एनी वैल्यू पे इसमें सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर एनी वैल्यू पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू डालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको दिखाया था एक कंट्री सेक्शंस पे मेरा टोटल 5 कंट्री का डिटेल है, कनाडा, इंडिया और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो उनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, जिस बेसिस पे आप अपना रिपोर्ट को फिल्टर करना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली वो वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मैं इंडिया के बेसिस पे मेरा एंटर रिपोर्ट को देखना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करंट वैल्यू पे क्या डालूंगा, इंडिया। ऑलराइट, और रिमेंबर यहाँ पे जिस तरह से लिखा गया है सेम चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका टेक्स्ट में कोई मिसिंग है या फिर कैपिटल स्मॉल लेटर पे चेंज करोगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपरली जैसा है वैसे कंट्री का नाम यहाँ पे लिखना है। गॉट इट। देन आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके, देन जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्वेरी सेक्शंस पे एक पैरामीटर बन के तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, जिसका नेम रहेगा सिलेक्ट सिंगल कंट्री बोल के। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंटेनर बना रहा हूँ और उसी कंटेनर पे एक पर्टिकुलर वैल्यू, ये कंटेनर का नाम क्या है, सिंगल, और वो मेरा कंटेनर का नाम क्या रहेगा, सिलेक्ट सिंगल कंट्री, और उसमें मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ जिसका नाम है इंडिया। ओके, देन यहाँ पे मैं सिंपल ओके बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा एक कंटेनर बन चुका है और उसी कंटेनर पे मैंने कौन सा वैल्यू डाला है, इंडिया वैल्यू डाला है। ओके, यानी कि इसी कंटेनर पे मैंने एक सिंगल वैल्यू डाला है मैंने। ओके, देन आपको इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू आपने इसी कंटेनर के अंदर रखा है इंडिया, उसको आप क्या करोगे, अभी इसी आपका जो टेबल है उसमें आप यूज़ करोगे। ऑलराइट, और अपना जो रिपोर्ट है उसको डायनामिक बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे एक कंट्री नाम का कॉलम मिलेगा। राइट, हमने ये पैरामीटर किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, हम ये जो पैरामीटर हमने क्रिएट किया उसको कंट्री कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे इक्वल टू आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इक्वल टू सिलेक्ट करोगे फिर से यहाँ पे और एक आपको पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक है बेसिक, एक है एडवांस। तो बेसिक लेवल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिक सिलेक्ट करके यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो कंट्री कॉलम है वो कंट्री कॉलम इक्वल टू मैंने जो पैरामीटर क्रिएट किया है उसमें जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाए। ऑलराइट, तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे पैरामीटर को सिलेक्ट करना है और जो भी मैंने पैरामीटर क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे अगर एक है पैरामीटर तो इसलिए एक दिख रहा है, यहाँ पे 3-4 होता तो ये ड्रॉप डाउन में 3-4 आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पैरामीटर को यूज़ करना चाहते हैं वो पैरामीटर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसी जो पैरामीटर मैंने क्रिएट किया था उसमें कौन सा वैल्यू डाला था, इंडिया। राइट, तो यहाँ पे मैं ये जो टेबल है यानी कि डेटा फॉर पैरामीटर्स नाम का जो टेबल है उसमें कंट्री कॉलम पे मैं ये पैरामीटर को यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, यानी कि मेरा टेबल क्या हो जाएगा, मतलब इसमें सारे कंट्री का नाम है। राइट, तो यहाँ पे मैं अगर ये पैरामीटर को पास करूँगा
तो इस पैरामीटर पे जो वैल्यू होगा उसी के वैल्यू के हिसाब से मेरा डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये पैरामीटर के अंदर मैंने कौन सा वैल्यू पास किया है, ओनली इंडिया, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा देन यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंट्री नाम का कॉलम, इसमें सारे कंट्री का नाम है। बट जैसे ये कॉलम पे मैंने ये पैरामीटर को पास करूँगा और ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे ये एंटर कॉलम पे ओनली इंडिया ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एक कंटेनर क्रिएट कर सकते हो और उसी कंटेनर पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो और उसी वैल्यू पे बेसिस पे आप अपना डेटा को चेंज कर सकते हो। अगर डेटा उसी हिसाब से चेंज होगा तो ऑब्वियसली अपना जो पावर BI डेस्कटॉप लेवल पे जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे, राइट, यहाँ पे जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे उसी रिपोर्ट पे भी ओनली इंडिया का डेटा दिखेगा, राइट, डन। देन यहाँ पे अगर आप टेबल व्यू पे जाओगे तो यहाँ पे कंट्री के जगह पे ओनली इंडिया दिखेगा। आप देख पा रहे हो ओनली इंडिया दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप अपना जो पैरामीटर क्रिएट किए हैं उसमें जो वैल्यू डाले हैं उसमें वो जो सिंगल वैल्यू आपने पास किए हैं वो अपने इंडिया को सिलेक्ट किया है, राइट, यानी कि इंडिया वैल्यू उसमें वो पैरामीटर के अंदर डाला है। इसलिए आपका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट व्यू लेवल पे आपका जो डेटा है वो ओनली इंडिया दिख रहा है, राइट। अगर यहाँ पे इंडिया दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई भी अगर चार्ट या विजुअलाइजेशंस बनाए होंगे तो वो ओनली इंडिया के बेसिस पे दिखेगा। ये है पहला सिनेरियो, ओके, जिसमें कि हम एक सिंगल वैल्यू एक पैरामीटर के अंदर पास कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम ये रिपोर्ट को शो कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग के पास एक ट्रांसफॉर्म डेटा नाम का टैब है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये एडिट पैरामीटर्स का ऑप्शन आगे से डिसेबल था बट यहाँ पे अभी एनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपना जो पैरामीटर्स आपने जो डाला था इंडिया, राइट, उस पैरामीटर को यहाँ से आप चेंज करके सपोज मैं यहाँ पे USA डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा पे ऑलरेडी USA नाम का कंट्री है इसलिए मैं यहाँ पे USA डाला। और यहाँ पे जैसे ओके बटन पे क्लिक करूँगा, ऑलराइट, देन यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर अभी मैं यहाँ पे डेटा व्यू पे टेबल व्यू पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिया की जगह पे अभी USA दिख रहा है, राइट। क्यों ऐसे चेंज हुआ, क्योंकि हमने पैरामीटर्स पे अपना जो वैल्यूज था उसको हम चेंज कर दिए, राइट। बट यहाँ पे हम ऐसे हमको तो पता नहीं चल रहा ना, एडिट पैरामीटर पे जाओगे तो हम लोग का जो डेटा में कौन सा कंट्री है हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसको हम अपने मुझे पता है यहाँ पे कंट्री की जगह पे USA था इसलिए मैं यहाँ पे USA डाल दिया। बट अगर एंड यूज़र के पास ये रिपोर्ट होगा तो उसको तो नहीं पता है ना कि कौन सा कंट्री है, राइट। तो हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे देखना चाहिए, राइट, तभी जाके हम उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं ये सारे कंट्री है और इनमें से किसी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सिंगल वैल्यू पास करें। तो उसको अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे देखना है कौन सा कंट्री है, राइट, तो उसके लिए आपको अलग से पैरामीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे तरीके से ये पैरामीटर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैं सिंपल कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट, देन यहाँ पे फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा पावर क्वेरी एडिटर पे, ऑलराइट। तो अभी तक जो पहला सिनेरियो था जिसमें कि हमने ये एक पैरामीटर क्रिएट किया और उसी पैरामीटर में हम कोई भी एक वैल्यू को यहाँ पे पास कर रहे हैं, राइट, मैन्युअली, राइट। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे हम लोग का जो रिपोर्ट है उसको चेंज कर रहे हैं। ये हो गया पहला तरीका जिसके हेल्प से हम एक सिंगल वैल्यू को एक कंटेनर के अंदर यानी कि एक पैरामीटर के अंदर हम पास कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग का जो रिपोर्ट है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला मेथड में हम क्या कर रहे थे, एक पैरामीटर बना रहे थे और उसी पैरामीटर पे एक ही वैल्यू हम क्या करते थे, इंसर्ट करते थे, राइट। और जब भी ये वैल्यू हम इंसर्ट करते थे वो हमको मैनुअली करना पड़ता था। अगर हमको पता नहीं है कौन सी कंट्री इसी टेबल पे है तो उस केस पे हम वो नेम को यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर सकते, यानी कि वो कंट्री के नाम को यहाँ पे पास नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यूज़र के लिए ये डिफिकल्ट होता है, करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग का जो टेबल है ये डेटा फॉर पैरामीटर्स नाम का, राइट, इसी टेबल पे कंट्री में जितना भी कंट्री है, ओके, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फिल्टर लगा रखा है ये पैरामीटर को, इसलिए यहाँ पे ओनली USA दिख रहा है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ओके, रिमूव कर देता हूँ ये फिल्टर रोज को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो डेटा फॉर पैरामीटर्स नाम का टेबल है इसमें हमारे पास टोटल 5 डिफरेंट कंट्रीज का नाम है, ओके। तो अगर ये कंट्री का नाम आपको याद होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पैरामीटर पे पास कर सकते हो राइट डाउन करके। बट अगर आपको ये सारे पता नहीं है कौन से कंट्री इसी टेबल पे एस्टेब्लिश है तो उस केस पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी टेबल पे, ओके, डेटा फॉर पैरामीटर नाम का टेबल पे जो कंट्री नाम का कॉलम है उसमें जितना भी कंट्रीज का नेम है ये सारे नेम को हम क्या करेंगे, हम लोग का जो एंड यूजर होगा उसको पॉपुलेट करवाएंगे, ओके, ताकि वो इजीली उसमें से अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करके वो अपना रिपोर्ट को देख सके, राइट।
तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, एक नया पैरामीटर क्रिएट करेंगे और उस पैरामीटर को हम यहाँ पे इसी टेबल पे फिर से यूज़ करेंगे कंट्री कॉलम पे, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल कैंसिल बटन पे प्रेस करना है। देन ये पैरामीटर को मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, तो इसको सिंपल डिलीट कर देते हैं। देन क्लिक ऑन डिलीट। ऑलराइट, रिमेंबर अगर वो पैरामीटर जो है इस टेबल पे अगर एप्लीकेबल है यानी कि इम्प्लीमेंटेड है, तो उस केस पे वो पैरामीटर को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले ये टेबल पे जाके मैंने जैसे यहाँ पे फिल्टर को रिमूव किया, राइट, उसी हिसाब से आपको वो पैरामीटर को जो यूज़ हुआ था उसको पहले रिमूव करना है, उसके बाद ही आप वो एग्जिस्टिंग पैरामीटर को डिलीट कर सकते हो। ऑलराइट, तो नया पैरामीटर क्रिएट करने के लिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पैरामीटर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैनेज पैरामीटर पे जाके न्यू पैरामीटर पे क्लिक करके आप एक नया पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो नया पैरामीटर को जो नाम रखना चाहते हैं उसमें क्या लिखेंगे, उसका नाम जो होगा सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम बिलो। ओके, मैं जो पैरामीटर क्रिएट करना चाहता हूँ उसका नाम है ये। ऑलराइट, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इसी पैरामीटर के बारे में। देन यहाँ पे आपको टाइप पे मुझे रखना है यहाँ पे टेक्स्ट, क्यों टेक्स्ट रखना है, क्योंकि हम लोग का जो कॉलम है कंट्री नाम का उसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट है सजेस्टेड वैल्यू, राइट, तो इसको अपन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं एनी वैल्यू पे हम लोग का जो आउटपुट था वो कैसे होता था, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट है इसको लिस्टेड वैल्यू पे रखेंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ वैल्यू, एंड इट मीन्स हम जो भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे पैरामीटर को, उससे लिस्ट, वो जो लिस्ट होगा, जो भी लिस्ट हम यहाँ पे पास करेंगे ये पैरामीटर पे, वो लिस्ट एंड यूजर को दिखेगा। ओके, एंड यूजर को जैसे दिखेगा वो अपने से उसमें सिलेक्ट करके अपना रिपोर्ट को उसी हिसाब से वो देख सकता है, राइट। तो उस केस पे हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, लिस्ट ऑफ वैल्यू पे जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको ऐसे नीचे एक टेबल की तरह दिखेगा, जहाँ पे आपको सारा कंट्रीज जो है, यानी कि यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रीज हैं वो सारे का नेम यहाँ पे आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो सबसे पहला है कनाडा, तो यहाँ पे आप इसी सीक्वेंस में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे कनाडा लिखता हूँ पहले, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे कंट्री नेम पे कनाडा है, देन इंडिया है। ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप लिख सकते हो वो कंट्री का नेम। ये आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, इसमें पास कर रहे हो पैरामीटर में, मैंने बताया था पैरामीटर पे हम क्या कर सकते हैं, आइदर एक सिंगल वैल्यू या फिर मल्टीपल वैल्यू एक साथ पास कर सकते हैं, राइट। तो सिंगल वैल्यू पास कैसे करते हैं ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम मल्टीपल वैल्यूज को ये पैरामीटर में कैसे पास करेंगे वो अभी, यानी कि कैसे रखेंगे वो अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कंट्री कॉलम पे जितने भी कंट्रीज का नेम है वो सारे यहाँ पे लिखना है, कनाडा, इंडिया, देन यूएसए, राइट। ठीक है, ये सारे कंट्री का नेम यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद नीचे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक है डिफॉल्ट वैल्यू एंड दूसरा है करंट वैल्यू। ऑलराइट, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है ऑप्शंस, इसमें अगर ड्रॉप डाउन पे आप सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे जितना भी कंट्री आपने यहाँ पे लिस्ट पे डाला है सारे कंट्री यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पे करंट वैल्यू पे भी ऐसे क्लिक करोगे तो इसमें जितना भी ये लिस्ट पे जितना भी कंट्रीज का नाम आपने लिखा है वो सारे कंट्री का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। ऑलराइट, तो डिफॉल्ट वैल्यू पे अगर जो भी आप कंट्री को सिलेक्ट करोगे वो वैल्यू क्या होता है, सेव होके नहीं रहता है। ऑलराइट, बट करंट वैल्यू पे आप जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू सेव होकर रह जाता है। तो मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यू पे मैंने यहाँ पे डाल दिया कनाडा। ओके, और करंट वैल्यू पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम कनाडा लिख दूंगा। ओके, ऑलराइट, आप यहाँ पे कनाडा लिख सकते हो, इंडिया लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे इस लिस्ट पे जो भी नाम है उनमें से कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिखूँ तो इंडिया का डाटा दिखेगा, कनाडा का यहाँ पे कनाडा लिखूँ तो करंट वैल्यू के बेसिस पे आपका जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे सिंपल मैंने कनाडा लिखा, डिफॉल्ट वैल्यू पे भी एंड करंट वैल्यू पे। तो मेरा सजेशन है ये यहाँ पे दोनों पे आप हमेशा सेम नेम को रखो। ठीक है, देन आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और एक पैरामीटर बन जाएगा जिसका नेम रहेगा सिलेक्ट अंडरस्कोर कंट्री अंडरस्कोर फ्रॉम बिलो, राइट। और उसी पैरामीटर के अंदर हम ये सारे यानी ये टोटल 5 वैल्यू हम पास करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम बिलो लिस्ट, राइट। और यहाँ पे हम लोग का जो डिफॉल्ट वैल्यू एंड करंट वैल्यू पे जो भी नाम लिखे थे वो नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, कनाडा, राइट। यानी कि जो भी वैल्यू अपने करंट वैल्यू सेक्शन पे डाला था सेम चीजें यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे जो वैल्यू लिखना है वो यहाँ पे करंट वैल्यू पे दिखेगा। ऑलराइट, और दूसरा है ये जो करंट वैल्यू आपने पैरामीटर क्रिएट किया है, अभी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन देख सकते हैं। ओके, आगे से यहाँ पे क्या करते थे, मैनुअली टाइप करते थे, राइट। अगर आपको कुछ भी चेंज करना होता तो उसमें हम क्या करते थे, सिंगल वैल्यू पास नहीं थे, राइट।
बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पैरामीटर पे मल्टी वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए जब भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे, जो भी वैल्यू यानी कि जितना भी लिस्ट आपने पास किया था वो सारे यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आप यहाँ से अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने कनाडा लगाया है, तो यहाँ पे डेटा फॉर पैरामीटर्स लेकर जाएंगे ये टेबल पे, देन कंट्री कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फिर से टेक्स्ट फिल्टर पे जाके इक्वल टू में क्लिक करके आप अगर अपना जो टेबल है इसका जो कंट्री नाम का कॉलम है उसको पैरामीटर पास करेंगे, कौन सा, ये वाला पैरामीटर, ओके। तो उस केस पे यहाँ पे इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे, देन ऑटोमेटिकली वो पैरामीटर आपके पास है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा आपका यानी कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो कैसे चेंज हो जाएगा, कनाडा के हिसाब से चेंज होगा। क्यों कनाडा के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि हमने जो करंट वैल्यू था वो कनाडा डाला था, राइट। तो यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंटायर रिपोर्ट यानी कि एंटायर डेटा जो है वो कनाडा के फॉर्म पे चेंज हो चुका है, करेक्ट। बट इसका फायदा कैसे होगा, यानी कि जो यूजर होगा वो कैसे चेंज कर पाएगा। तो उसके लिए आप पहले ये समझ गए, राइट, ये एक पैरामीटर है जिसमें कि हम मल्टीपल वैल्यू वो एक लिस्ट के थ्रू से पास किए हैं, और वो लिस्ट कहाँ से आ रहा है, डेटा फ्रॉम पैरामीटर्स नाम का जो टेबल है उसमें कंट्री नाम का जो कॉलम है उसमें जितना भी कंट्रीज का नेम है वो हम यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, ओके। और उसी लिस्ट को यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, ओके। तो वो क्या है, एक फिक्स नंबर ऑफ कंट्री का नेम है, ऑलराइट। वो क्या है, फिक्स नंबर ऑफ, यानी कि ये टेबल के आगे से जितना भी कंट्री का नेम था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितना भी कंट्री का नाम था वो सारे हैं हम इसी पैरामीटर पे पास किए हैं, और वो भी मैन्युअली टाइप करके, ऑलराइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पास कर दिया, ये टेबल पे कंट्री नाम का जो कॉलम है उसमें हमने पैरामीटर, ये वाला जो पैरामीटर है उसको पास कर दिया, ऑलराइट। और यहाँ पे सारे क्या दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं टेबल व्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपना जो डेटा है वो कनाडा के फॉर्म से सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि इस कॉलम पे ऑनली कनाडा ही दिख रहा है। इट मीन्स हम लोग का जो रिपोर्ट है वो कनाडा के बेसिस पे यूजर को दिखेगा, राइट। बट अगर कोई भी यूजर इसको एडिट करना चाहे, इट मीन्स और यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टेबल क्लिक करके यहाँ पे मैं कोई भी कंट्री का नेम दे देता हूँ, देन टोटल सेल्स का वैल्यू या फिर यूनिट प्राइस का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, तो हम लोग का जो रिपोर्ट होगा वो ऐसे दिखेगा, ओके, ठीक है। अब देख पा रहे हो हम लोग का जो कंट्री का नेम है यहाँ पे क्या है, ओनली कनाडा है, राइट। तो अभी जो यूजर है वो कनाडा के बेसिस पे ये रिपोर्ट को देखना नहीं चाहता बल्कि इंडिया के बेसिस पे देखना चाहता है। तो उस केस में वो क्या करेगा, इससे वो पावर क्वेरी एडिटर पे जाके वहाँ पे डेटा को तो एडिट नहीं कर सकता ना, तो इसलिए क्योंकि एंड यूजर पे तो वो सारे एक्सेस है ही नहीं। तो उस केस पे अगर हम मल्टी वैल्यू पास किए होंगे पैरामीटर पे, तो यूजर को, एंड यूजर को यहाँ पे जैसे वो ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएगा पावर डेस्कटॉप लेवल पे, उसको यहाँ पे एडिट पैरामीटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। तो एडिट पैरामीटर पे जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ पे नीचे उसको इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा, जहाँ पे आपको फिर से एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिखेगा, उनमें से जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी बेसिस से आपका जो रिपोर्ट है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट करें, कनाडा, क्योंकि मैंने उस केस पे करंट वैल्यू जो था और डिफॉल्ट वैल्यू जो था कनाडा डाला था, इसलिए यहाँ पे कनाडा दिख रहा है। बट अभी यहाँ पे यूजर अगर इंडिया के बेसिस से ये रिपोर्ट को देखना चाहता है तो सिंपल यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करेगा, देन उसके बाद यहाँ पे अगर वो ओके क्लिक करता है तो आपका जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली इंडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है, ऑलराइट। अप्लाई चेंजेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो रिपोर्ट है यहाँ पे कनाडा था आगे से, बट अभी यहाँ पे आपको इंडिया देखने लग जाएगा, राइट। ठीक उसी हिसाब से फिर से अगर कुछ चेंज करना चाहता है दूसरा कंट्री के बेसिस पे ये रिपोर्ट को देखना चाहता है, यानी कि इसमें एक ही चार्ट है, राइट। सपोज यहाँ पे 10-12 चार्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका पैरामीटर पे जो भी वैल्यू डालेंगे उसी बेसिस पे वो आपका जो रिपोर्ट है वो चेंजेस हो जाएगा। जैसे भी फिर से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एडिट पैरामीटर पे जाता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं इंडिया की जगह पे यूएसए को सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके वो क्लिक करके यहाँ पे सिंपल अप्लाई चेंजेस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका जो रिपोर्ट था आगे से इंडिया था, बट अभी ये चेंज हो जाएगा यूएसए पे, राइट। तो इसी हिसाब से आप पैरामीटर को यूज कर सकते हो आपका जो रिपोर्ट है उसको डायनामिकली चेंज करने के लिए, गॉट इट। तो ये हो गया दूसरा तरीका जिसमें कि हम पैरामीटर को क्रिएट किए और उसके अंदर उस पैरामीटर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पास किए, राइट। तो मल्टीपल वैल्यू पास करने से क्या होता है, यूजर को ईजी हो जाता है अपना रिपोर्ट को डायनामिकली चेंज करने के लिए, राइट। बट ये जो सेकंड तरीका है पैरामीटर क्रिएट करने के लिए, उस केस पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्म डेटा पे आप क्लिक करते हो और एडिट पैरामीटर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, हम लोग का जो टेबल था डेटा फॉर पैरामीटर्स नाम का, उसके अंदर जितना भी कंट्री था
वो सारे कंट्री को हमने मैन्युअली टाइप किया था पैरामीटर को क्रिएट करने के टाइम पे, और उस केस पे ये 5 कंट्री को हमने वहाँ पे राइट डाउन किया था, इसलिए इस लिस्ट पे ड्रॉप डाउन पे हम ये 5 कंट्री का नाम हम देख पा रहे हैं, राइट। बट मानो कल को और एक कंट्री डेटा सेट पे, हम लोग का जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है डेटा फॉर पैरामीटर्स नाम का, उसमें और एक कंट्री ऐड हो जाता, तो यहाँ पे वो कंट्री का नाम दिखता क्या? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमने वो कंट्री को, हम लोग का जो लिस्ट पैरामीटर क्रिएट करने के टाइम पे जो लिस्ट बनाए थे उसमें वो नया कंट्री का नाम डाला ही नहीं, राइट। तो वो कंट्री यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आपको नहीं दिखेगा, करेक्ट। तो उस केस पे उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम देखेंगे, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं थर्ड सिनेरियो पे हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करके फिर से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ, ऑलराइट। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो आप देख पा रहे हो, राइट, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम बिलो, ये जो पैरामीटर्स आपने क्रिएट किया था उसमें ये ड्रॉप डाउन पे भी आप सिलेक्ट करके आप डेटा को चेंज कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो मेरा जो पैरामीटर होगा इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा क्योंकि इसी कॉलम पे मैंने ये पैरामीटर को यूज़ किया है, राइट। इससे यहाँ पे अगर जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा यूएसए, ऑलराइट। देन यहाँ पे अगर जाऊँगा पैरामीटर, ये जो टेबल है इसमें आपको यूएसए दिखेगा क्योंकि इसी कॉलम पे उसी पैरामीटर को हमने यूज़ किया था, और इसी पैरामीटर पे हमने यूएसए सिलेक्ट किया तो डेटा भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, राइट। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द थर्ड सिनेरियो, ऑलराइट। सो आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक क्विक रिकैप, ओके। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है, पैरामीटर क्या है, पैरामीटर को कैसे क्रिएट करते हैं, और उस पैरामीटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो पैरामीटर को यूज़ करने का ऑलरेडी 2 कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट। सबसे पहला है सिंगल पैरामीटर, यानी कि एक सिंगल वैल्यू हम इस पैरामीटर के अंदर डालेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग का रिपोर्ट को, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था, हमको खुद से वो कंट्री का नेम को पैरामीटर में लिखना पड़ता था, राइट। यानी कि कंट्री नेम को हमको खुद से लिखना पड़ता था। बट अगर कंट्री नेम हमको नहीं पता है तो हमको प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो उस केस को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, और एक नया पैरामीटर यूज़ किया, राइट। तो नया पैरामीटर में हमने क्या किया, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, ये डेट फॉर पैरामीटर्स नाम का जो टेबल है उसमें जो कंट्री नाम का कॉलम एग्जिस्ट करता है, उसी कॉलम पे जितना भी यूनिक कंट्री का नेम है, राइट, वो सारे को हमने एक लिस्ट के थ्रू से बना दिया, और इसी पैरामीटर के अंदर हमने वो सारे फिक्स 5 डिफरेंट कंट्री का नेम को हमने इसमें पास करवा दिया, और वो वैल्यू को हमने इसी टेबल पे यूज कर लिया, राइट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, अगर यहाँ पे 5 कंट्री का नाम है इसी कॉलम पे, तो हमको उस लिस्ट पे हमको ओनली 5 कंट्रीज का नाम दिखेगा। बाद में अगर नया कंट्री ऐड होता है इस कंट्री कॉलम पे, ओके, इन दिस टेबल, तो हमको वो कंट्री का नेम हमको उस पैरामीटर में हमको नहीं दिखेगा, राइट। तो उसको रिमूव करने के लिए हम अभी तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे, ओके। तो तीसरा मेथड को यूज करने से पहले हम ये वाला जो पैरामीटर है इसको डिलीट कर देते हैं। आप रख भी सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। तो डिलीट करने के टाइम पे यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये पैरामीटर ऑलरेडी इसमें यूज है इस टेबल पे, राइट। तो इसको सिंपल क्लोज करना है, देन डेटा पैरामीटर टेबल पे जाना है, देन ये लास्ट वाला जो फिल्टर मैंने अप्लाई किया था पैरामीटर्स के थ्रू से ये कंट्री कॉलम पे, उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे रिमूव करूँगा देन इसमें क्लिक करूँगा, देन राइट क्लिक करके इसको डिलीट बटन पे प्रेस करके मैं ये जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर है इसको डिलीट कर सकता हूँ, राइट। देन एक फिर से अभी एक नया पैरामीटर क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, जिसमें कि मल्टीपल वैल्यू हम पास करेंगे और वो वैल्यू जो होगा वो डायनेमिक रहेगा, राइट। हम खुद से लिखना नहीं पड़ेगा, राइट। जैसे ही ये टेबल पे डेटा आएगा, यानी कि जैसे इस टेबल पे जो कंट्री नाम का कॉलम है, इसी कंट्री नाम का कॉलम पे कोई भी नया कंट्री यहाँ पे जैसे ऐड होगा वो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो ड्रॉप डाउन है, राइट, जब हम देखते थे, राइट, पावर बी डेस्कटॉप लेवल पे उसमें जो ड्रॉप डाउन दिखता था कस्टमर को, वो उस ड्रॉप डाउन पे हमको जो नया कंट्री यहाँ पे ऐड होगा वो भी दिखने लगेगा, ओके। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करके न्यू पैरामीटर सेक्शन पे क्लिक करके आपको एक नया पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उस पैरामीटर का नाम को यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेक्ट कंट्री वैल्यू डायनामिकली, ओके। ये वो पैरामीटर जो है इसका नाम है, ऑलराइट। इस पैरामीटर पे हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। देन यहाँ पे रिक्वायर्ड सेक्शंस पे ये टिक रहेगा, एनी सेक्शंस पे यहाँ पे हम ऑब्वियसली टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि डेटा टाइप टेक्स्ट ही है, राइट, कंट्री कॉलम का। देन आएंगे सजेस्टेड वैल्यू पे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग को 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता था। सबसे पहला है एनी वैल्यू, देन हो गया लिस्ट ऑफ वैल्यू, ये दोनों ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी आएगा क्वेरी, ओके। तो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है जिसमें कि नया कंट्री का नेम जैसे ही आएगा तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग का ड्रॉप डाउन पे शो करेगा। तो उस केस पे हम क्या करेंगे, उसमें एक क्वेरी पास करेंगे, ओके। क्वेरी इन द सेंस यहाँ पे आप देख लो ये है क्वेरी, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक उस टाइप का एक क्वेरी क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे, ऑलराइट। जैसे क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमको वो पूछेगा कौन सा क्वेरी मतलब
इसमें एक टेबल रहना चाहिए या फिर लिस्ट रहना चाहिए, राइट। तो हम लोग के पास कोई भी दूसरा लिस्ट या फिर कोई भी क्वेरी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हमको कोई भी एक्सेस नहीं मिल रहा है सिलेक्ट करने के, राइट। तो इसीलिए हमको पहले यहाँ पे एक लिस्ट या फिर एक क्वेरी क्रिएट करना पड़ेगा, ऑलराइट, जिसमें कि इसी टेबल में से कंट्री का नाम जो है यानी कि कंट्री कॉलम पे इस टेबल पे जो भी नेम्स है वो सारे उस लिस्ट पे भी दिखता रहे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैंसिल बटन में मैंने क्लिक किया, देन तो इस टेबल में राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट टेबल एक क्रिएट कर लिया, ऑलराइट, ये हो गया डुप्लीकेट टेबल। देन यहाँ पे हमको कंट्री कॉलम के साथ ही लेना देना है, राइट, दूसरा कोई कॉलम हमको नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि हम कंट्री कॉलम को एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सिंपल क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम से क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो अदर कॉलम रिमूव हो गया, ऑलरेडी कंट्री कॉलम यहाँ पे हम लोग के पास है, राइट। देन हम क्या करेंगे, ये कंट्री कॉलम को हम क्या करेंगे एक लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म पे जाना है, देन यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू लिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो सिंपल यहाँ पे कन्वर्ट टू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो कॉलम था वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो आइकन है वो भी चेंज हो गया, राइट। देन क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसका जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ऑलराइट। तो रिमूव डुप्लीकेट्स। तो अभी आप देख पा रहे हो एक नया लिस्ट है जो कि इस टेबल का कंट्री नाम का जो कॉलम है वहां से आ रहा है, राइट। तो कंट्री कॉलम पे जैसे एक नया कंट्री नेम ऐड होगा ऑटोमेटिकली वो जो नया नेम होगा कंट्री का वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ओके, क्योंकि ये वाला लिस्ट डायरेक्टली लिंक है इस टेबल के साथ और ये टेबल लिंक है सोर्स के साथ, राइट। तो सोर्स पे जैसे ही नया डेटा ऐड होगा ये टेबल पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि नया जो कंट्री का नेम रहेगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो लिस्ट है इसमें वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैन्युअली हमको कोई भी कंट्री का जो लिस्ट है उसको हमको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे हम सेकेंड मेथड पे किए थे, राइट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सारे कंट्री का नेम यहाँ पे इस लिस्ट पे आ चुका है, और देन अभी क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम क्या करेंगे पैरामीटर में पास करवाएंगे, ऑलराइट। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके नया पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और पैरामीटर का नेम को यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, मैं यहाँ पे इसको इग्नोर कर रहा हूँ। देन यहाँ पे रिक्वायर्ड के जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, देन यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, क्वेरी चूज करेंगे। एनी वेन्यू सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को प्रॉब्लम आता था, देन लिस्ट ऑफ वेन्यू पे सिलेक्ट किए तो फिर से प्रॉब्लम आया, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। बट रिमेंबर ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। मेरा रिक्वायरमेंट जो था उसको फुलफिल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्वेरी ही डालना पड़ेगा, ओके, बिकॉज एंड पॉइंट पे हम लोग का जो एंड यूजर है उसको ये सारे कंट्री का नेम डायनेमिकली उसके सामने रहे, ताकि वो ऑटोमेटिकली उसमें से सिलेक्ट करके अपना रिपोर्ट को वो मॉडिफाई कर सके उसी हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे मैं क्वेरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही क्वेरी सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेरी सेक्शन का भी एनेबल हो चुका है। क्यों एनेबल हो चुका है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक क्वेरी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं जिसका नाम है डेट फॉर पैरामीटर्स 2, ओके। तो इस ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे करंट वैल्यू की जगह पे आपको जो करंट वैल्यू रखना चाहते हो आप, यानी कि आप लोग का जो टेबल है वो बाय डिफॉल्ट जिस वैल्यू को दिखाना चाहता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ, ठीक है, इंडिया के बेसिस पे बाय डिफॉल्ट मैं मेरा डेटा को देखना चाहता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे नीचे ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पैरामीटर बन जाएगा जिसका नेम रहेगा ये, और उसमें हम डायनामिकली हम ये क्या किए हैं, ये जो लिस्ट है उसको यहाँ पे पास किए हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होगा, हम लोग का सोर्स पे जैसे ये नया डेटा यानी कंट्री कॉलम पे नया कंट्री का नेम ऐड होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो टेबल है इसमें चेंज हो जाएगा, वो यहाँ पे चेंज होगा डेटा, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। और इसमें अगर रिफ्लेक्ट किया तो हम लोग का जो पावर बाय डेस्कटॉप है उसमें भी वो नया जो कंट्री का नेम रहेगा इस लिस्ट पे उसको दिखने लगेगा, यानी कि वो ड्रॉप डाउन पे वो नया कंट्री का नेम भी ऑटोमेटिकली उसको दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग का नया पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, राइट, बाय डिफॉल्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर हमने क्रिएट किया है डायनामिक पैरामीटर, इसको क्या करेंगे, डेटा फॉर पैरामीटर्स नाम का जो टेबल है इसके अंदर जो कंट्री नाम का कॉलम है इसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फिल्टर पे जाके इक्वल टू को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे उसके बाद यहाँ पे इस तरह का पॉपअप दिखेगा और यहाँ पे बेसिक एंड एडवांस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एक ही फिल्टर डालना चाहते हो तो सिंपल यहाँ से कर सकते हो, या फिर अगर मोर कंडीशन के थ्रू से आप पैरामीटर को यूज करना चाहते हो एंड और के थ्रू से, तो आप यहाँ पे एडवांस लेवल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल बेसिक लेवल को सिलेक्ट करता हूँ
मैंने यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे पैरामीटर सिलेक्ट करके मैंने जो पैरामीटर क्रिएट किया है वो पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन सिंपल यहाँ पे ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारा ये कंट्री नाम का जो कॉलम पे जितना भी वैल्यूज था वो सारे चेंज होकर ओनली इंडिया में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। देन अगर इसको मैं क्लोजर अप्लाई करूंगा एंड पावर BI डेस्कटॉप लेवल पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है ट्रांसफॉर्म डेटा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और एडिट पैरामीटर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिलेगा, राइट। और यहाँ पे अगर इंडिया की जगह पे आप कनाडा सिलेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो रिपोर्ट है वो कनाडा के बेसिस पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यहाँ पे आप अप्लाई एंड क्लोजर ये अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करते हो, राइट। इसका जो मेन फीचर्स था वो है क्या है, यहाँ पे अगर एडिट पैरामीटर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन का जो लिस्ट है यहाँ पे अभी कितना दिख रहा है, टोटल 5 कंट्री का नाम दिख रहा है। बट अगर इन फ्यूचर एक नया कंट्री का नेम ऐड होता है सोर्स लेवल पे तो ऑटोमेटिकली वो जो कंट्री का नेम है हमको बार बार उसमें पावर क्वेरी में जाके ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली वो अपडेटेड यानी कि जो नया कंट्री का नेम रहेगा वो भी इस लिस्ट पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। ठीक है, और इसके मदद से क्या होगा, हम लोग का जो यूजर होगा वो यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है, राइट। अपने हिसाब से कंट्री का नेम को सिलेक्ट कर सकता है और इसमें ओके बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करके वो अपना रिपोर्ट को डायनामिकली चेंज कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कंट्री था वो इंडिया पे कन्वर्ट, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम पैरामीटर्स की मदद से हम लोग का जो रिपोर्ट है उसको डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। So I hope from this video you have got a better idea about what is parameters, how to create the parameters and how to use those parameters, right? So thanks for watching. Take care. Bye-bye.